नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। रीट शिक्षक भर्ती में हम पढ़ रहे थे एसएसटी के अंदर स्पेशल क्लासेज आपके लिए चलाई गई थी, जिसके तहत हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 2 में हमने मौर्य साम्राज्य कंप्लीट कर लिए हैं। वे वीडियो आपने नहीं देखे, इस वीडियो के आई बटन में आपको रीट एसएस स्पेशल क्लासेज की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट के सारे चैप्टर, सारे टॉपिक और यूनिट नंबर सेकंड में अब तक हमने क्या किया है वो आपको मिल जाएगा। आज हम यूनिट नंबर सेकंड का ही 2 नंबर पार्ट है जिसका नाम है गुप्त वंश, वो पढ़ेंगे। तो देखिए, गुप्त वंश की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक माना जाता है, ये मित्रों किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। तो श्रीगुप्त के बाद में आप ध्यान रखना है, ये तो क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, एक चीनी यात्री इत्ती शियांग ने श्रीगुप्त का नाम दिया चिल्ली केतो इनका नाम दिया है कि श्रीगुप्त या चिल्ली केतो के ने चीनी जो बौद्ध यात्री आए थे उनके ठहरने के लिए मगध में मर्गशिखा विहार का निर्माण करवाया था। यानी इत्ती शियांग ये कहते हैं कि चीन से जो बौद्ध यात्री आए थे उनके ठहरने के लिए मर्गशिखा वन विहार का निर्माण करवाया था मगध में। किसने? श्रीगुप्त या चिल्ली केतो। यह एक प्रथम जो गुप्त शासक है, इन्होंने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की थी। यानी श्रीगुप्त वह गुप्त शासक है जिन्होंने सर्वप्रथम किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा डॉक्टर केपी जायसवाल व स्मिथ ने इन्हें लिच्छवियों का सामंत कहा। यानी लिच्छवी जो गणराज्य है उसका सामंत कहा है श्रीगुप्त को। क्योंकि आप ये देखोगे गुप्त वंश में जो आगे जो शासक होंगे वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेंगे, लेकिन शुरुआत के ये जो शासक हैं जिनमें सबसे पहले श्रीगुप्त है, ये महाराज की उपाधि धारण करता है। तो श्रीगुप्त के बारे में यही बातें आपको ध्यान में रखनी है कि ये गुप्त वंश का शासक है, संस्थापक है। इसने चीनी यात्रियों के ठहरने के लिए मगध में मृगशिखा वन विहार बनवाया और इसने सर्वप्रथम महाराज की पदवी धारण की। और डॉक्टर केपी जायसवाल और स्मिथ के अनुसार ये लिच्छवियों का सामंत। अब देखो, श्रीगुप्त के बाद जो नेक्स्ट शासक है हमारा वो है घटोत्कच गुप्त। प्रभावती गुप्ता जो है, इनका एक पूर्णा ताम्रलेख जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, इनके अनुसार बताया जाता है ये जो घटोत्कच गुप्त है ये गुप्त वंश का संस्थापक था। यानी ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? प्रभावती गुप्ता के पूर्णा ताम्रलेख के अनुसार ये कहा जा रहा है कि घटोत्कच गुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। यह भी श्रीगुप्त की तरह महाराज की उपाधि धारण करता था। यानी श्रीगुप्त ने जैसे महाराज की उपाधि धारण की थी, उसी प्रकार घटोत्कच गुप्त भी महाराज की उपाधि धारण करता है। इसके समय जो गुप्त वंश है वो संभवतः कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। यानी ये माना जाता है कि इसके समय जो गुप्त वंश है ये क्या होता था? कुषाणों का सामंत हुआ करता था। तो घटोत्कच के बारे में, गुप्त के बारे में ये ध्यान रखिए कि प्रभावती गुप्ता के पूर्णा ताम्रलेख के अनुसार ये गुप्त वंश का संस्थापक है। ये भी महाराज की उपाधि धारण करता है और ये माना जाता है कि इसके समय जो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, कौन है? गुप्त वंश। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं गुप्तों की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कौन कौन से विद्वान गुप्तों को क्या क्या मानते हैं, इस बारे में पढ़ते हैं। देखो, गुप्तों की उत्पत्ति का संबंध सिद्धांत है तो सबसे पहले नाम आता है हेमचंद्र राय चौधरी का। ये जो गुप्त वंश के शासक हैं इनको मानते हैं ब्राह्मण। यानी हेमचंद्र राय चौधरी के मत में ये क्या थे? ब्राह्मण थे। केपी जायसवाल इन्हें शूद्र मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल इन्हें क्या मानते हैं? ये शूद्र वर्ण के थे। गौरीशंकर हीरानंद ओझा और रामचंद्र मजूमदार इन्हें क्षत्रिय वर्ण के मानते हैं। यानी गौरीशंकर हीरानंद ओझा और रामचंद्र मजूमदार इन्हें क्या मानते हैं? क्षत्रिय। और एल केतकर, रोमिला थापर इन्हें वैश्य मानते हैं। यानी एलन अलेतकर और रोमिला थापर ने इनका वैश्य। और वर्तमान के जो ज्यादातर इतिहासकार है वह वैश्य ही मानते हैं। यानी गुप्त वंश के जो शासक है इनको वर्तमान के जितने भी जो इतिहासकार हैं
वो मानते हैं कि ये जो गुप्त वंश है, ये गुप्ता है, जैसे मतलब गुप्ता सरनेम लगाते गई, तो ये सब क्या है, वैश्य है, यानी वैश्य वर्ण उसमें है। अब देखो हमें किस किस तरीके से पता चलता है गुप्त वंश के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे स्रोत है जिनसे हमें पता चलता है गुप्त वंश के बारे में। तो देखो एक तो नाटक है, विशाखा दत्त रचित है, देवी चंद्र गुप्तम, ये चंद्रगुप्त के ऊपर लिखा गया नाटक है, इसके द्वारा हमें पता चलता है गुप्त वंश के बारे में। स्मृतियों की बात करोगे तो नारद स्मृति के द्वारा हमें पता चलता है गुप्त वंश के बारे में। पुराणों में विष्णु पुराण और वायु पुराण में हमें पता चलता है गुप्त वंश के बारे में। जैन साहित्य में हरिवंश पुराण एक ग्रंथ है, उससे भी हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। चीनी यात्री फायान और हिंसान, फायान का फो क्यू की और छेनशान का शी यू की, ये जो ग्रंथ है चीनी ग्रंथ, इनसे भी पता चलता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त का प्रयाग व एरना अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ प्रशस्ति भीतरी स्तंभ लेख और चंद्रगुप्त सेकंड का महरोड़ी स्तंभ लेख, इन सब के द्वारा मित्रों हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो आज हमने गुप्त वंश में सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच गुप्त को पढ़ा, उसके बाद हमने गुप्त वंश की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पढ़े, और फिर हमने पढ़ा आपके गुप्त वंश की जानकारी की शुरुआत। कल हम जो है आपके लिए इससे भी अच्छा मतलब जो नेक्स्ट शासक है प्रतापी चंद्रगुप्त फर्स्ट है, समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है, कुमारगुप्त है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें।